स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, एक बार आप स्टेटमेंट पढ़िए और फिर मेरी बात सुनिए। सुपर कंडक्टिव मटेरियल के बारे में बात हो रही है। सुपर कंडक्टर्स, तो सुपर कंडक्टर का मतलब क्या होता है? जिसका रेसिस्टेंस जीरो हो, मतलब करंट के फ्लो को वो कोई अपोजिशन, कोई विरोध ना करे। तो उस आधार पे तुरंत ये तीसरा स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा, ठीक। लेकिन अभी इस स्टेटमेंट का एक पार्ट और है, वो ये कि अगर किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल का प्लेट ले लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, और आप यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड दिए, मतलब उसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किए, तो उसमें इंड्यूस्ड करेंट्स आ जाएगा, और वो इंड्यूस्ड करंट को विरोध करने वाला कोई नहीं है, इसलिए जितना आप इधर से फ्लक्स में चेंज कराएंगे उतना ही बड़ा विरोध उधर से मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए अब मैग्नेटिक फील्ड को ये एक्सपेल कर देगा, बाहर कर देगा, ठीक। अपने अंदर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को ये एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक। आप कहेंगे कि धीरे धीरे अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बन ही जाए तो क्या वो अलाउड रहेगा? हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स है, कहीं से पास कर रहा है, लेकिन चेंज को अलाउ नहीं करेगा, वो बाहर की तरफ धकिया देगा, एक्सपेल कर देगा। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही हुआ। और ध्यान रखिए, ये कंफ्यूजन में नहीं जाना है। ट्रांसपोर्ट करंट क्या होता है? अरे तो कंडक्शन करंट जो चार्ज कैरियर्स के वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स ले जाए तब या होल्स ले जाए तब, चार्ज प्रॉपर फ्लो हो रहा है, तो चार्ज फ्लो वाले करंट को ट्रांसपोर्ट करंट कह देते हैं। तो वो सेमी कंडक्टिंग, ये क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में जब रेसिस्टेंस है ही नहीं, तो वो सब जगह से अच्छे से पास हो रहा होगा, सरफेस से भी और सरफेस से दूर, अंदर इन डीप इनसाइड से भी, ठीक है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे।